जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो उम्मीद करता हूं आज सभी को बहुत मज़ा आया होगा। कल जो बोला था मैंने, और जिन लोगों ने मज़े लिए वो लोग, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार जाके कल की वीडियो देख लो, कल से पहले वाली वीडियो देख लो। आपको पता चल जाएगा कि एनालिसिस किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। देखिए, ये गैप डाउन जरूर खुला था मार्केट यहाँ पे करीब 200 पॉइंट, लेकिन प्रीमियम में कोई खास बदलाव नहीं आया था। यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे। सेम निफ्टी में भी अगर देखोगे तो प्रीमियम में कुछ खास बदलाव नहीं था, उसके बाद प्रीमियम एकदम से बढ़ा है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर 19,500 का अगर मैं देखूँ तो ये 70-75 रुपये में खुला और उसके बाद ये 150 करीब 160-170 हाई मारा। और यही मैंने कल बोला था कि 50 रुपये वाला प्रीमियम जो होगा, 50-60 रुपये वाला, वो 150 होने की क्षमता रखता है। कल ऐसा मार्केट होने वाला है और मार्केट वैसा ही हुआ। ये देखो, बैंक निफ्टी का है 160-170 में करीब था और ये लगभग आपको 450 रुपये का मिला। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एनालिसिस चाहिए। और ये ऐसा नहीं था कि आप वीडियो को जाके देखिए और उसमें आपको समझ में आएगा। ऐसा मैंने एक बार भी बोला ही नहीं कि इस पे कॉल ले लेना या कहीं पे। मैंने आपके सामने 3 सिनेरियो रखे थे। गैप अप खुले तो भी, यहाँ कहीं खुले तो भी लूँगा पुट, यहाँ खुले तो भी पुट लूँगा, और ये लाइन तोड़ दे फिर तो टेंशन ही नहीं लेनी है, पुट ही लेना है कहीं पे भी। और टारगेट आपको दिए थे, बताओ, गैप डाउन खुलने के बावजूद भी आपको टारगेट दिए थे कि ये जो लाइन है हमारी, यहाँ पर 350 के आसपास हम टारगेट देख सकते हैं। मार्केट ने 333 के आसपास लो लगाया और आपको बेहतरीन टारगेट मिले यहाँ पे। ये सोचिए, ये गैप डाउन, ये सपना तो नहीं देख रहा था मैं कि गैप डाउन खुलेगा, लेकिन टारगेट फिक्स थे। इतने टारगेट आपको मार्केट में, आप कितने भी जाके, जिन लोगों ने एनालिसिस की होगी, जिनके मल्टी मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ये बोला होगा इस लाइन को टूट जाएंगे, यहाँ से जाके 400 तक के टारगेट दिए होंगे किसी ने। यहाँ तक के टारगेट तो किसी ने दिए ही नहीं होंगे। यहाँ अकेला मैं था जो दे रहा था आपको। और व्यूज़ कितने, व्यूज़ का ही देख के तो मुझे मज़ा आता है। 18 व्यूज़ है, वाह। अगर आप लोग, जो लोग देखते हो चैनल को, अगर वो भी, अगर 10 लोगों को अगर शेयर करोगे तब भी इस पे 180 व्यूज़ हो जाएंगे और कम से कम 180 लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो कृपया करके शेयर करो। अकेले देख के अपने आप तक संतुष्टि मत करो। अगर ऐसे ही मैं करूं कि खुद एनालाइज करके खुद ही ट्रेड कर लूं, तो फिर आप लोगों को कौन बताएगा। तो इसलिए आपकी अब जिम्मेदारी आपकी है। एनालिसिस आपने देख ली, आपने अगर मेरी 2 या 3 वीडियो भी देखी हैं तो आपको एनालिसिस पता चल गया किस लेवल की होती है। एटलीस्ट अब जाके आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ वीडियो। ठीक है, चलिए। तो कुल मिला के बहुत अच्छा बेहतरीन दिन रहा और बहुत खूबसूरती के तरीके से हमने आज काम किया, मज़ा आया मार्केट में। अब दिक्कत कहाँ पे होती है, देखो, दिक्कत ये होती है, टारगेट आपको मिल गए, अब उसके बाद आप कहीं उल्टी सीधी ट्रेड ली। निफ्टी ने तो चलो बहुत अच्छा मूव दिया उसके बाद, और अपसाइड का ज़बरदस्त मूव दिया। थोड़ी देर यहाँ इतने बीच में, इतनी देर इसके बीच में रहा और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त अप मूव दिया। तो ये निफ्टी में तो ठीक ठाक टारगेट मिल गए अगर किसी ने काम किया होगा तो। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया था, हमें अपसाइड की कोई ट्रेड लेनी ही नहीं है। और बैंक निफ्टी में देखो, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दी थी टेलीग्राम में, वो ये थी, जब ये मार्केट यहाँ पे था, इस जगह पे था, तब मैंने ये ट्रेड दी थी और मैंने बोला था कि ये जो टारगेट हैं वो लगभग यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। यहाँ तक के जो मैंने दिए थे 850 के आसपास तक के टारगेट दे सकते हैं। तो आप जितने भी लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको सबको ये टारगेट मिले, और ये यहीं पे दिया था। आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिया था ये टारगेट इसके लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जब ये मार्केट था तो ये यहाँ पे दिया और फिर उसके बाद मार्केट ने आपको बहुत अच्छे बेहतरीन टारगेट दिए। ये देखिए, तो मार्केट आपके हिसाब से काम करती है, बट आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव होना चाहिए। आपको अगर मैं बता रहा हूं तो आप फिर फिक्र छोड़ दो, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लो, आएगा।
एनालिसिस है अगर सही, तो वही मैं कहता हूँ एनालिसिस में ये नहीं है कि हम 100% सही होंगे। जहाँ पे सही नहीं होंगे वहाँ के लिए स्टॉप लॉस है, और जहाँ पे सही होंगे वहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। तो 80% तो एनालिसिस सही जाएंगी और 20% जहाँ गलत जाएंगी वहाँ के लिए हमारा स्टॉप लॉस है। तो अगर किसी ने उसके बाद में अगर कोई यहाँ पे अगर किसी ने अगर ट्रेड ली होगी और ये सोचा होगा कि यहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगा और बहुत नीचे चले जाएंगे कहीं भी, हालांकि देखो हम संतुष्ट हैं, हमें तो ये पता था कि 850 तक के हम टारगेट के लिए देख रहे हैं और वो हमें मिल भी गए। अब मिल गए हैं टारगेट, तो जो सुबह से कमाया है उसको क्यों उड़ा दो, राइट। तो इसलिए फिर उसके बाद जिस किसी ने भी ट्रेड लिया होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो भी आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी कमाया होगा, ये सब जीरो हो गया होगा आज यहीं के यहीं पे। तो वही मैं बताता हूँ कि जो भी आपने कमाया है उसको घर ले जाना सीखिए। अगर आप घर ले जाना नहीं सीख पाए तो आप ट्रेड भले ही करते रहिए, आप प्रॉफिट में नहीं लॉस में ही रहोगे हमेशा, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आज जो कुछ भी हुआ वो हुआ। अब मैं डे चार्ट पे वापस आपको ले जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने इस समय कामकाज किया है। तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट में अभी भी मार्केट ने एक लो लगाया, लेकिन लो लगाने के बाद ये ऊपर आया। ऊपर इसलिए आया क्योंकि बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट्स की करीब रिकवरी बैंक निफ्टी ने दी नीचे से, और निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। तो ये इसको मैं अभी भी बुलिश नहीं मानूंगा, मैं इसको बुलिश मान ही नहीं रहा किसी भी एंगल से। अभी भी हमारे जो टारगेट थे, जो आज एक बार टच तो कर गया है टारगेट के आसपास, लेकिन अभी भी मैं बिलीव ये कर रहा हूँ कि कल ये लेवल टूटना चाहिए और लगभग यहाँ के आसपास मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो है 19,200 का लेवल। तो जब भी मार्केट कहीं पे भी मिलेगी, ये गैप इतना छोटा सा ये जो बना हुआ है, इस गैप को सिर्फ फिल करने मार्केट आए नहीं, अगर इस गैप को फिल करने मार्केट आ गई तो हो सकता है, वरना तो ऊपर आ सकती है मार्केट थोड़ा सा, वरना अभी भी हम बियरिश ट्रेड में ही इंटरेस्टेड है। अगर हो जाएगा स्टॉप लॉस तो कल एक दिन फिर से स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेम यही सिनारियो है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी भी उतना ही वीक है और बैंक निफ्टी में भी अभी भी जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो लगभग यहाँ तक के टारगेट हैं, जो कि बन रहे हैं लगभग 43,700 के आसपास तक के, 700 750। तो ये हम कल के दिन में देख सकते हैं ये टारगेट आते हुए। ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे चल के। तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट जो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है वो ये है, और इसमें 44,020 की जगह पे अब कल आप स्टॉप लॉस लगा लो 44,050 के आसपास तक का। 44,050 के स्टॉप लॉस लगा के मार्केट गैप अप खुले, कहीं पे भी खुले, 44,050 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के और हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे 43,800, अगर ब्रेक होता है 43,672 के आसपास, ये टारगेट हमें मिल सकते हैं कल के कल ही। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था आपको कि मार्केट खुल रहा है, गैप डाउन जा रहा है और कहीं भी जा रहा है, उसके बाद पिछले 2 दिन से मार्केट क्या हो रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है। तो एक काम करना, कोशिश ये करना, 2 दिन मार्केट रहा है तो कल भी कोशिश ये करना कि यहाँ पर 43,700 750 या 800 के आसपास पोजीशन पहले बुक कर लेना। उसके बाद अगर ब्रेकडाउन वगैरह देता है कहीं पे तो नीचे का टारगेट रखना, नहीं तो यहाँ पे जाके सिस्टम बंद कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से ट्रेड करना है। ऐसे ही सेम निफ्टी में क्या कर सकते हैं, निफ्टी में सेम चीज़ है, ये यहाँ पे ही है। अगर ये इसके ऊपर खुलता है और ऊपर खुल के अगर इधर चलने लगता है तो ये यहाँ तक आ सकता है 19,500 के आसपास तक का मार्केट, तो लगभग 60-70 पॉइंट है। लेकिन हम कॉल की ट्रेड नहीं लेंगे, आ सकता है लेकिन हम कॉल की ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे जब ये रिवर्सल हमें दिखाएगा कहीं पे भी तो हम फिर से हम पीई में बैठेंगे, हम कॉल में नहीं बैठेंगे, और फिर हमारे वापस जो टारगेट है वो 19,327 के आसपास हो सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में कल ट्रेड करनी है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो, और जो लोग रेगुलर देख रहे हो कृपया करके लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों का इससे फ़ायदा हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।